नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सक्सेना है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुड़गांव में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ, मतलब कि ब्रेन और रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इन पार्किंसंस पेशेंट, मतलब कि पार्किंसंस के वो मरीज़ जिनमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन तकनीक के द्वारा उनकी मदद की जा सकती है। सबसे पहले डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता क्या है? ये एक विशेष प्रकार की सर्जिकल प्रोसीजर है या एक शल्य चिकित्सक की एक पद्धति है जिसके द्वारा हम एक छोटा सा वायर आपके ब्रेन के अंदर डालते हैं और एक पेसमेकर के द्वारा, एक पेसमेकर जैसी डिवाइस जो आपकी बैटरी जिसको हम कह सकते हैं, आपके छाती या कंधे पे लगी रहती है, जो दिखती नहीं है, वो स्टिमुलस ब्रेन को देती है और आपके जो पार्किंसंस के जो आपको समस्याएं हैं, स्पेशली हाथों का जूझना, चलने में स्टिफनेस होना, कड़कपन, इन सब चीज़ों में काफ़ी मदद मिलती है। ये जानना ज़रूरी है कि ये सर्जरी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन किन किन सिम्टम्स को या किन किन समस्याओं को ठीक कर सकती है। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, चुने हुए मरीज़ों में हम ये पद्धति के द्वारा जो पार्किंसंस की समस्याएं होती हैं, जैसे हाथों का कांपना, चलने में तकलीफ़ आना, कड़कपन, इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक मरीज़ को छुटकारा दिलाया जा सकता है। अब ये पूछना ज़रूरी है, इसमें ये सोचना ज़रूरी है कि कौन सा मरीज़, पार्किंसंस का मरीज़ जो है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए सही है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है। तो जो मरीज़ जो पार्किंसंस के हैं, जो दवाई गोली पहले से ले रहे थे और उनको दवाई गोली का असर आ रहा था, लेकिन बीमारी बढ़ने के कारण या किसी कारणवश दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं या दवाई का डोज ज़्यादा बढ़ने लगता है जिसके कारण साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ऐसे मरीज़ों में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का काफ़ी ज़्यादा रोल है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन दरअसल, जैसे कि नाम में ही आपको पता पड़ता है कि ये ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट को स्टिमुलेट करता है, या छोटे छोटे तरंग जैसे पेसमेकर हार्ट को देता है वैसे ये ब्रेन में देता है, और जहाँ से आपकी पार्किंसंस की बीमारी की समस्या उत्पन्न होती है उस जगह से जो एबनॉर्मल सिग्नल्स निकलते हैं उसको कंट्रोल करके रखता है। तो इस तरह ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन काम करता है। ये एक जो स्टिमुलेटर है वो बैटरी पैक, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ रहता है और वो बैटरी के द्वारा एक छोटे इंटरवल पे करंट या स्टिमुलस ब्रेन को देता है। चुनिंदा कैंडिडेट्स में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की सर्जरी करने के समय एक छोटा सा वायर जो अंदर से जाता है वो ब्रेन के अंदर जाता है और यहाँ बैटरी रखी रहती है। ये सर्जरी करने में हमारे को कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है और स्टीरियोटैक्सी के द्वारा प्रिसाइज लोकलाइजेशन, मतलब कि पिन पॉइंट लोकलाइजेशन से हम ये सर्जरी कर सकते हैं, जिसके द्वारा रिस्क और कॉम्प्लिकेशन इस सर्जरी के बिल्कुल मिनिमम होते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होने के बाद में आपको किन चीज़ों की उम्मीद रखनी चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। जब भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है या आप सर्जरी कराते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ों में आपको फ़र्क जो है जल्दी देखने को मिलता है, जैसे कि हाथों का कांपना, आपके चलने फिरने में आपको स्टिफनेस में आराम मिलना, काफ़ी हद तक आपके बैलेंस की समस्या को काफ़ी हद तक ये सॉल्व करता है। आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि ये पार्किंसंस का क्योर नहीं है। ये पार्किंसंस के जो सिम्टम्स या जो आपको समस्याएं हैं उनको ठीक करने का और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का बहुत सटीक और बहुत ही अच्छा ज़रिया है। अब व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि हम किन चीज़ों की उम्मीद ना लगाएं पार्किंसंस डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से पार्किंसंस के मरीज़ों में। एक इस चीज़ की जो मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको डिमेंशिया या भूल जाना, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं, उसमें फ़र्क आना, ये सब चीज़ें हो सकता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से ठीक ना हो। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन आजकल बड़े सेंटर्स में, जहाँ पे न्यूरोसर्जरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कॉमनली इंडिया में अवेलेबल है, और ये सर्जरी आजकल किसी भी इंटरनेशनल सेंटर के बराबरी से उसी कॉम्प्लिकेशन और रिस्क रेट में और उसी सक्सेस रेट में हम कर सकते हैं एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट, मतलब काफ़ी कम पैसे में। तो कभी भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का आपको सलाह दी जाती है तो कभी भी इससे घबराएं नहीं, इसके फ़ायदे ही हैं।